हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। मेरे जेई मेंस में 99.1 परसेंटाइल आई थी और मैंने जेई एडवांस 2020 में क्रैक किया था। तो जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 7 महीने अपने पास। अपना टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना, जिसके लिए 220 प्लस हमें स्कोर करना पड़ेगा। अगर जेई 2024 की कट ऑफ देखो, इन 7 महीनों में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि 220 प्लस स्कोर कर सके। उसी में हमें बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं, जो बैकलॉग्स बन रखे हैं। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं और हर चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। इतनी सारी चीजें हमें 7 महीने में करनी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं जेई मेन 2025 में आराम से आप 240 प्लस स्कोर कर सकते हो अगले 7 महीने में। इस वीडियो के अंदर एक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले 10 साल के जेई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। इन टॉपिक्स को भी कर लेते हो, आराम से 220 प्लस स्कोर कर लोगे। इन टॉपिक से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस के पेपर में आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2025 और आज से ही इस वीडियो को मैं फॉलो करूंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना अपने भैया का, बिकॉज आपको फ्री में गाइडेंस मिलने वाली है जेईई एडवांस 2025 तक। सो यार, सबसे पहली चीज, जितना भी अपने पास टाइम बचा है, अपने ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। भले आपकी क्लास 11th बर्बाद है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बर्बाद है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लाऊं। तो इसके लिए हमें डेली कम से कम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। और स्कूल जाना बंद कर दो अगले 7 महीने के लिए। हफ्ते में कोशिश करो एक दिन स्कूल चले जाओ, बाकी टाइम अपना सेल्फ स्टडी में देना है। तो डेली 7 से 8 घंटे की हमें सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये जो मैं टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा हर चैप्टर के, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। इससे क्या होगा, अपना सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और क्वालिटी टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी आपके जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। तो मेक श्योर एक पेन नोटबुक ले लो, सारी चीजें जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन्हें नोट डाउन करना स्टार्ट कर। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में जो अपना यूनिट्स डायमेंशन चैप्टर है, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स में देखो, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मोशन इन 1D में हॉरिजॉन्टल रोड प्रॉब्लम, या फिर अपना मोशन अंडर ग्रेविटी से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी पे जाएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये कर लेना। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद ग्रेविटेशन अगर आप देखो तो ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन जी और कैपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आता है। सो यार, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ना, इनके क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, भैया हर चैप्टर के हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसी बुक बता दो जहां से हम क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सके हर एक चैप्टर की। तो ये ना दिशा पब्लिकेशन की 164 जेई मेंस पीवाईक्यू बुक आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। इसमें ना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के हिसाब से और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। एनसीईआरटी के बेसिस पे इसे डिजाइन कर रखा है। इसमें सारे डिलीटेड टॉपिक्स भी इसके अंदर रिमूव कर रखे। तो यार, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ना इस बुक में 2012 से 2024 तक के सारे ऑनलाइन पेपर्स, 146 पेपर्स है, और 2002 से 2018 तक के सारे ऑफलाइन पेपर्स है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। और जो आपका जेई मेन 2024 का पेपर था, जिसमें 20 पेपर्स थे, सारे दे रखे हैं इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन के, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं जेई मेंस के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है। एक और इसमें फीचर है, हर एक क्वेश्चन के सामने एनसीईआरटी लोकेटर दे रखी है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये ना 1 करोड़ तक के प्राइजेस भी दे रहे हैं अगर आप ओरिजिनल बुक परचेज करते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो अब नेक्स्ट चैप्टर्स पे चलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस से सुनो कौन कौन से 2 क्वेश्चन इससे पक्का आएंगे इस चैप्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन आ जाता है। अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी से आता है। गॉस लॉ और फ्लक्स पक्का पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इससे आता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। एक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है। रेजिस्टेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ईएमआई और एसी से देख लो कौन कौन से। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लेंजिस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशनल ईएमएफ और आरएलसी सर्किट से एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में मिलेगा। तो आरएलसी सर्किट पक्का अच्छे से करना। उसके बाद मैग्नेटिज्म से आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं। उसके बाद ये अपना ना सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से
लॉजिक गेट्स डायोड्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अपना मैक्सवेल इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं अपने फिजिक्स के, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? या तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से एक क्वेश्चन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अपना बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है। अपना ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स से देख लो कौन कौन से टॉपिक्स है। रे ऑप्टिक्स से एक तो लेंस फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, अपना मिरर फॉर्मूला पे एक आ जाता है। प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेना, क्रिटिकल एंगल और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पक्का पढ़ना, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो कम एफर्ट्स डाल के। एनसीईआरटी बहुत, मतलब एनसीईआरटी लेवल की आती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है, शुरुआत करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, 3 क्वेश्चन तो पक्का जीओसी से आएंगे। अब कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन आ जाता है। आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लेना, अपना प्यूरिफिकेशन पढ़ लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। भाई देखो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर आप जीओसी करने जाओगे 1 महीना लग जाएगा। ये मैंने वो टॉपिक्स बताए हैं जो पिछले 10 साल में बार बार ये टॉपिक्स रिपीट हुए, तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से देख लो, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हो गया, अपना रिएक्शन सारे एल्केन्स के पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पढ़ लेना एल्कीन्स की। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन से आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आएगा, नर्स्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आर्हीनियस थ्योरी पढ़ लेना, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट पढ़ लेना। उसके बाद ये आपको पी ब्लॉक दिख रहा है। ऐसी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है ना, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक क्वेश्चन आ जाता है। अपना आइसोमेरिज्म आ जाता है एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स है। सेम मैंने मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हर एक चैप्टर। देखो मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, डेली 2 से 3 घंटा आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। मैथ्स में टारगेट करो कि 40 मार्क्स आ जाए, अपना 90 प्लस केमिस्ट्री में आ जाएंगे, 80 टू 90 मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे और 40 से 50 मार्क्स आपके मैथ्स में इजीली आ जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करते हो, ठीक है। तो मैथ्स में कौन से है, एक तो वेक्टर 3D ज्योमेट्री से देख लो कौन से टॉपिक्स है। वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें अपना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, प्लेन एंड लाइन, प्लेन इन स्पेस एंड, ये आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है। एओडी से मैक्सिमा मिनिमा पे एक क्वेश्चन आ जाता है। टेंजेंट नॉर्मल पे आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उनके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको निकाल दी। जो बुक मैंने बताई है उससे इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे अपडेट्स जेईई मेंस 2025 के डलते रहेंगे, ठीक है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज फ्री गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी, सारा नोट्स, मटेरियल सब कुछ यहाँ पे फ्री में आने वाला है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट।